हेलो, दिस इज कृष्णा चौधरी। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल कृष्णा की क्रांति में। फिर वही अंदाज शायरी के साथ ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशनल शायरी पूछ सकता हूँ तुमसे। मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे आस्ताना, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे आस्ताना, झुका देंगे सर उनका जब आएगा तेरा जमाना। और जमाना आएगा नहीं, जमाना हम खुद लाएंगे। किसकी ताकत से? इस कलम की ताकत से। लोगों के कहने के तरीके बदल जाएंगे, बातें बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएंगे जब तुम्हारे हाथ में क्या होगी? सफलता। सफलता का मतलब जो हम चाहते हैं वो तुम्हें मिल जाए। मैं तो यही मानता हूँ, यही तुम्हारी सफलता है। आज कुछ ज़्यादा ज्ञान बांट दिया, जरा ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखना है हमें, क्लास 10 के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है नहीं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो पहले फॉर्मूला बता देता हूं मैं तुम्हें। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हम पढ़ते आए हैं। अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ इसे x1 by 1 लिख दूं, है ना? बाद में प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि जल्दी जल्दी कर सकें। by 1 x1 by 1 x2 by 2, यहाँ पे कर लेता हूँ x3 और ये by 3, ठीक है नहीं? एनसीईआरटी का 10th क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x1 by 1 x2 by 2 और यहाँ पे x3 by 3 कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला एक बिल्कुल कहानी की तरह चलेगा। कहानी की तरह कैसे? ऐसे करके सीरियल चलेगा। यहाँ पे x1 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? x2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? x3 आएगा। अगर बाई की बात करेंगे, यहाँ ऐसे करके बाई 1 आएगा, यहाँ पे बाई 2 आएगा, और कौन सा आएगा? बाई 3 आएगा। साइकिल चलाते थे हम लोग, है ना? ऐसे साइकिल यहाँ भी चलाएंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ x1 आएगा, यहाँ पे कुछ x2 आता है, और बाद में यहाँ पे क्या आएगा? x3। यहाँ कुछ ब्रैकेट में भी आएगा, है ना? ऐसे करके, है ना? ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा कैसे फॉर्मूला बनेगा? x1 x2 x3, तो यहाँ पे आ गए 1 2 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे बाई 2 होगा, माइनस का बाई 3 होगा, ठीक है नहीं? 2 3, यहाँ से 2 और 3 आ गया। अब 3 और 1 की बारी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाई 3 माइनस बाई 1, है ना? बाई 3 बाई 1 हो गया, तो बाई 1 और बाई 2 की बारी है, तो बाई 1 माइनस का बाई 2। फॉर्मूला हमारा याद हो चुका है, ठीक है? पहले कैसे करके किया था। अब फॉर्मूला एक ही बार में बोला जाए तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ। x1 by 2 माइनस बाई 3, x2 by 3 माइनस बाई 1, x3 by 1 माइनस बाई 2, ठीक है नहीं? 1 2 3 1 2 3, ऐसे 1 2 3 2 3 1, और यहाँ से 3 1 2, ऐसे करके सीरियल बन गया हमारा। प्रैक्टिस ऐसे करेंगे इसकी, देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ठीक है, आसानी से निकाल देंगे। सबसे पहले x1 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 माइनस बाई 3, 6 माइनस का 5 करेंगे, तो ऐसे करके 6 प्लस का क्या होगा? 5 होगा, ठीक है नहीं? अब x2 की बारी है भाई, इसकी बारी है, इसकी बारी है, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा? माइनस का 4। अगर माइनस का 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है नहीं? मैं ऐसे करके यहाँ पे गया था, 3 और इसकी 1 की बारी है, तो -5 माइनस ये करेंगे तो -5 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब किसकी बारी है भाई? x1 x2 और यहाँ पे आएगा x3, तो माइनस का x3 होगा, x3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? x3 के साथ क्या आता है? y1 माइनस बाई 2, तो y1 माइनस बाई 2, ऐसे करके हमारा एक सीरियल चला था, y1 माइनस बाई 2, ठीक है नहीं? आंसर हमारा आ चुका है। कैसे? 1/2 लिखा, ठीक है? 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। 11 का गुणा 1 से करेंगे, 11 ही रहेगा। माइनस का -5 प्लस का 1 माइनस का 4 होगा, और 4 चक 16 होता है, ठीक है? -7 7 या 21 होगा, ठीक है नहीं? ये हमारा क्या होगा? एरिया होगा। 1/2 सबको ऐड कर दीजिए। अगर मैं ऐड करूंगा तो 6 और 1 7 और 1 8 होगा, ऐसे करके 2 और 2 4 होगा। 48/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 24, है ना? यूनिट स्क्वायर। क्या लिखना है? 24 यूनिट स्क्वायर, मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है तुम्हारा उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है? एरिया निकाला है। चीज़ समझ आई होगी, चीज़ बिल्कुल समझ आई होगी, क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है नहीं? वर्ग मात्रक हिंदी में लिख लेते हैं, यूनिट स्क्वायर, है ना? स्क्वायर यूनिट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया हमने, और अच्छे अच्छे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो होगी और बहुत कुछ सिखा के जाएगी। एरिया से मतलब इनके, है ना? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया, संरेख हैं या फिर कोलिनियर हैं, एक ही बात होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर ऐसे करके के का मान ज्ञात कीजिए। कर देंगे साहब, के का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल करेंगे। मान ज्ञात कीजिए, करेंगे साहब, टेंशन ना लो। देखो, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि पॉइंट दे रखे हैं, A 2,3 दे रखा है, B 4, K दे रखा है,
और सी दे रखा है हमारे पास 6 कॉमा माइनस 3, 6 कॉमा माइनस का 3। कैसे हैं ये संरेख हैं, कैसे हैं ये संरेखी हैं, ये संरेखी हैं। संरेखी मतलब इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश वाले घबरा मत जाना, संरेख का मतलब होता है नाम ही ऐसे है, संरेख कोई नहीं है, एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में, ये नहीं कि एक रेखा है उसी के पीछे रेखा, मैं भी और तुम भी, हाय बाय, सुनो मेरी बात, संरेख का मतलब एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में मतलब ऐसे करके 3 लाइनें एक ही होना है ना, ऐसे का संरेख। क्या इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया मैं क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। ट्रायंगल का एरिया, संरेख के लिए कंडीशन क्या याद रखनी है, संरेख है तो क्या कर देना है, एरिया को 0 कर देना है, एरिया को 0 कर देना है ना। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, संरेख के लिए सॉल्यूशन ऐसे करके डालना, क्या लिखोगे आप लोग, संरेख के लिए, है ना, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। त्रिभुज का, राइटिंग थोड़ा गंदा है, इतना भी गंदा नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं 0 कर देता हूँ, के की वैल्यू आ जाएगी आराम से। और त्रिभुज कैसे बना दूंगा, ऐसे करके, है ना। त्रिभुज मैंने बना दिया है, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी और यहाँ पे लिखा सी। ये हो जाएगा 2,3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6, माइनस का 3। बड़े प्यारे से पॉइंट दे दूंगा, कहीं से भी दे सकते हो, x1/1 यहाँ पे लिखोगे, x2/2 और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, x3/3, ठीक है। फॉर्मूला क्या था मेरे भाइयों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 1/2। अब तो हमें याद हो चुका है, x1/2 माइनस बाई 3, ठीक है। प्लस का x2 करेंगे, अगर 2 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाई 3 माइनस बाई 1, ठीक है। प्लस का x3 लिखूंगा तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे किससे स्टार्ट होगा, 1 से, और यहाँ पे 2 से, ठीक है। लगाते जाऊंगा, प्रैक्टिस अच्छी है हमारी, देखिएगा। x1 की बात करेंगे तो x1 यहाँ से लेंगे 2 है, बाई 2 माइनस बाई 3 करने वाला हूँ, तो k माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पे k प्लस 3 ऐसे करके बनेगा या नहीं बनेगा। प्लस का x2 की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, बाई 3 माइनस बाई 1 करेंगे तो -3 माइनस ये करूंगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे करके डायरेक्ट लिख नहीं रहा, ठीक है, -3। फिर बौखला जाओगे तुम कुछ लोग, हैं का कर दो मास्टर ने, हैं रोगे तुम, देखो इधर -3 ऐसे करके हो जाएगा। प्लस का मैंने लिखा x3 क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है मुझे, तो तुम्हारी पता नहीं अंधभक्तों, देखो इधर ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे, बाई 1 माइनस बाई 2 करना है तो 3 माइनस का के कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 माइनस के। ये क्या निकला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ी ना निकालना था, ये तो बराबर 0 करना था। देखिएगा अगर 2 उधर आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे सोल्व करते जाता हूँ, 2 को पहले उधर ले जाऊंगा, इसको उठा के मैं ऐसे का लहराते हुए बिल्कुल 0 ले जाऊंगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो 2 × 2 3 = 6, कुछ नहीं दिखाई देता तो मैं फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा इधर देख लो, 3 और 3 6, कितना होगा, 6 होगा, माइनस का 6 × 24 माइनस का 24 होगा, माइनस का 24 होगा, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे 6 × 3 = 18 माइनस का 6k = 0। अब मुझे के दिखाई दे रहे हैं, के फॉर कृष्णा चौधरी, देखिए KC कृष्ण कुमार, देखिएगा 2k माइनस 6k, ये हो जाएगा माइनस का 4k हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 24 माइनस 6, 24 माइनस का 6 माइनस का 18, बिल्कुल सही है ना। 18 और 6 24 ही होता है, -4k = 0। यहाँ से 0 आएगा तो k = 0/-4, ये भी क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, 0 होगा। जहाँ पे k दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, k = कितना आ रहा है, k = 0 आ रहा है, ठीक है। सन देखिए बिल्कुल सही आंसर है, k = 0 है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, अगर k की वैल्यू यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ k की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ, ठीक है, 0 रख लेते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इससे कह सकते हैं हम ये हमारा कैसा है, संरेख है, ठीक है।